हूं अनुराधा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है संतान सुख से वंचित क्यों। दोस्तों, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अक्सर वहाँ के लोगों के बोलने का और साथ ही उनके जो विचार हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन शैली पर दिखता है। खास करके जो विवाहित लोग होते हैं, जो दंपति होते हैं, अगर वो निसंतान है तो उन्हें कई तरीके के दंश झेलने पड़ते हैं। और इसी में अब तकनीक, विज्ञान ने जो तकनीक ईजाद की है, उन दंपतियों के पास अब उपचार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि वो जो दंपति हैं उनके आंगन में भी अब बच्चों की किलकारियां सुनाई दे। और उसी का सफल इलाज कर रही हैं डॉक्टर शोभा गुप्ता, जिन्होंने अपने सफल हाथों से ऐसे कई दंपति हैं जो निसंतान थे और उनके आंगन में आज बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। तो चलिए डॉक्टर शोभा गुप्ता, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। दर्शकों, आज हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं माइक्रो आईवीएफ और साथ ही नेचुरल साइकिल आईवीएफ के ऊपर। तो चलिए उससे पहले आपको दिखाते हैं आईवीएफ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। मां बनने का सुख किसी भी स्त्री के लिए स्वर्गिक अनुभूति से कम नहीं होता। हर महिला की इच्छा स्वस्थ और सुंदर बच्चे की मां बनने की होती है, लेकिन शादी के लंबे समय के बाद भी स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती तो ये पति और पत्नी दोनों के लिए इनफर्टिलिटी की स्थिति हो सकती है। लेकिन सही समय पर फैसला कर लिया जाए और संतानहीनता की पीड़ा से मुक्ति पाने का इरादा कर लिया जाए तो कई तकनीकें हैं जो शायद आपके आंगन में नन्हे कदमों की आहट के इंतजार को खत्म कर दें। इन्हीं तकनीकों में से एक है आईवीएफ, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे मेडिकल साइंस के चमत्कारों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी महिला के ओवरी से एग्स निकालकर उसका संपर्क फ्लूइड माध्यम में पति के स्पर्म से कराया जाता है। इसके बाद फर्टिलाइज्ड एग्स को महिला के यूट्रस में रख दिया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इनफर्टिलिटी दूर करने की कारगर तकनीक मानी जाती है। इस तकनीक के सहारे इनफर्टिलिटी से ग्रस्त कई पति पत्नी को माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आईवीएफ के दौरान सबसे अधिक जरूरी है कि इलाज लेने वाले दंपति डॉक्टर में विश्वास रखें और धैर्य से काम लें, क्योंकि संतान के इच्छुक दंपति की सकारात्मक प्रवृत्ति भी गर्भधारण में अहम भूमिका निभाती है। तो माइक्रो आईवीएफ से जुड़ी रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब चलिए इससे जुड़ी चर्चा करते हैं डॉक्टर शोभा गुप्ता से। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे माइक्रो आईवीएफ के बारे में। माइक्रो आईवीएफ एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की ही एक पार्ट है। जो ये आईवीएफ से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं वो लो डोज में यूज़ करते हैं, और आईवीएफ का जो मेन खर्चा होता है वो इंजेक्शंस, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, उसके कारण होता है। तो माइक्रो आईवीएफ में हम थोड़ा सा ओरल ड्रग्स यूज़ करते हैं और साथ ही हम कुछ इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, जिससे कि जो इंजेक्शंस की डोज हैं वो हम थोड़ी कम कर देते हैं। आईवीएफ साइकिल में एक जो नॉर्मल आईवीएफ साइकिल होती है उसके अंदर हम चाहते हैं कि हम 15 से 16 अंडे डेवलप कर लें और थोड़े ज़्यादा भ्रूण बन जाएं। इसके कंपैरिजन में जो माइक्रो आईवीएफ होता है उसमें नंबर ऑफ जो oocytes हैं, जो एग हम डेवलप करते हैं, वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि जो हम दवाइयाँ हैं वो लो डोज पे देते हैं और इससे दवाइयों का खर्चा बच जाता है। और जो निसंतान दंपति एक नॉर्मल आईवीएफ की साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो माइक्रो आईवीएफ के ज़रिए संतान का सुख पा सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर बात करें नेचुरल साइकिल आईवीएफ की, तो उसमें क्या डिफरेंस है? नेचुरल साइकिल आईवीएफ जो सबसे पहले दुनिया में आईवीएफ हुआ था 1978 में, दैट वाज अ नेचुरल साइकिल आईवीएफ, क्योंकि तब ऐसी औषधियाँ, ऐसे ड्रग्स उपलब्ध नहीं थे कि हम एक से ज़्यादा अधिक अंडा डेवलप कर सकें। तो उस केस में जो पहला आईवीएफ था दैट वाज अ नेचुरल साइकिल आईवीएफ। हर स्त्री की साइकिल में, नेचुरल साइकिल में एक से एक अंडा डेवलप होता है
और नेचुरल साइकिल आईवीएफ में हम उसी अंडे का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम मॉडिफाइड आईवीएफ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम नेचुरल साइकिल में खाली ओरल ड्रग्स दें जो कि बहुत ही सस्ते आ जाते हैं, मरीज की अफोर्डेबिलिटी में आ जाते हैं, और उससे 2-3 अंडे डेवलप हो जाते हैं। उन अंडों को निकाल के हम फिर भ्रूण तैयार करते हैं। जी बिल्कुल। तकनीक के आधार पर अगर देखा जाए तो माइक्रो आईवीएफ में और नेचुरल साइकिल आईवीएफ में कितना फ़र्क होता है? तकनीक के आधार पर देखा जाए तो आईवीएफ, माइक्रो आईवीएफ और नेचुरल साइकिल आईवीएफ तीनों में तकनीक में कोई डिफरेंस नहीं होता। अमाउंट ऑफ ड्रग्स जो हैं जो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी में नहीं होते, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है। दूसरा, नेचुरल साइकिल आईवीएफ और मॉडिफाइड आईवीएफ उन पेशेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं जिनका अपने आप से माहवारी बंद हो चुकी है, या फिर जिनको खुद से जो हम मैक्सिमम डोज ऑफ ड्रग्स देते हैं कई बार, जो नॉर्मल आईवीएफ है वो करते हैं, और उसके बाद भी जिनके अंडे डेवलप नहीं होते हैं तो उनका वो सारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। जैसे फेल हो गई है आईवीएफ की साइकिल और आईवीएफ के ड्रग्स देने से अंडे नहीं बन रहे हैं, तो उनका जो नेचुरल साइकिल में जो एग बन रहा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, और उससे वो जो दवाइयों का खर्चा है वो बच जाता है और रिस्पॉन्स बेटर आता है। जी, तो किन हालातों में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है? हालात डिपेंड करते हैं पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी पे। अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है नॉर्मल आईवीएफ साइकिल, इतनी दवाइयों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसमें हम माइक्रो आईवीएफ की तकनीक के ज़रिए उसको संतान का सुख प्राप्त करा सकते हैं। दूसरा ये कि जब एक नॉर्मल आईवीएफ साइकिल के ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं और मरीज़ के अंडे फिर भी नहीं बन रहे हैं अधिक, मतलब कि 3-4 ही अंडे बन रहे हैं जो कि हम 15-16 की रेंज में लेके जा रहे थे, उतने नहीं बन रहे हैं, तो उससे बेटर है कि, और वो आईवीएफ साइकिल फेल हो गई है या स्टॉप कर दी गई है, तो उस स्थिति में हम नेचुरल साइकिल आईवीएफ उन मरीज़ों में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल साइकिल का जो अंडा है हम फिर उसको ले सकते हैं और ड्रग्स का जो खर्चा है वो बचा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।